नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जून के पहला सप्ताह जो 1 से लेकर 7 जून 2023 है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो यदि आप कोई भी वनडे एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश एसआई, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल या बिहार पुलिस वगैरह यदि किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तो वह राज्य है तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें 100% कवरेज हासिल कर लिया है। दूसरा प्रश्न है, दुबई शहर ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो उसने किया है दोस्तों 2050 तक। दुबई शहर ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 12,000 रुपए मिलने हैं? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपए मिलने हैं और ये घोषणा की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एससीओ राष्ट्र प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? तो दोस्तों 4 जुलाई को एससीओ राष्ट्र प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत करने जा रहा है और इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, अटल भूजल मिशन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अटल भूजल मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया था 2019 में और अभी फिलहाल इसे 2 साल के लिए बढ़ाकर 2025 तक के लिए कर दिया गया है। छठवां प्रश्न है, किस राज्य की हॉकी टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो दोस्तों वो जीती है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने जो उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम है उसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में किस देश ने LGBTQ+ के विरुद्ध नए कानून की घोषणा की है? तो दोस्तों उस देश का नाम है युगांडा। युगांडा ने अभी हाल ही में LGBTQ+ के विरुद्ध एक नया कानून पारित किया। 8वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है 29 मई को। तो ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1953 से, जब पहली बार इस पर एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड की थी और तेंजिंग शेरपा जो कि नेपाल के थे, उन्होंने जब पहली बार 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तब से ये दिवस अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जा रहा है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति ने स्वर्ण पदक जीता? तो ज्योति किस देश की है, यानी ये किस देश में आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये आयोजित हुई है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है और वहां पर ज्योति ने स्वर्ण पदक जीता। 10वां प्रश्न है, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू यानी जो कैग के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। उनको WHO के कितने वर्षों के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में पुनः चुना गया है? तो उन्हें दोस्तों चुना गया है 4 वर्ष के लिए। कब से कब तक के लिए? तो 2024 से लेकर 2027 तक गिरीश चंद्र मुर्मू को WHO ने बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में पुनः चुना है, यानी एक बार पहले भी चुना जा चुका है और उनको 4 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। 11वां प्रश्न है, किस देश से 3 अंतरिक्ष यात्री सेंझोउ 16 यान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुए हैं? तो दोस्तों सेंझोउ जो 16 अंतरिक्ष यान है वो है चीन का और ये कब लागू हुआ है, यानी ये कब ये लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है 30 मई मंगलवार के दिन इसे लॉन्च किया गया है चीन ने और इसमें चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री सेंझोउ 16 यान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुए हैं। 12वां प्रश्न है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मोजो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है दामोदर मोजो को। तो ये किस राज्य से हैं? तो दोस्तों ये हैं गोवा से और जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के
जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें सुपुर्द किया है, या इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है या इनको प्रदान किया है। जो गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई ने, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये। 13वां प्रश्न है, किस राज्य ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु रखा है? तो दोस्तों ये रखा है महाराष्ट्र ने, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा ये नाम परिवर्तित किया गया है। आज का 14वां प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 31 मई को, और इस वर्ष की थीम क्या है? खाना उगाएं तंबाकू नहीं। 15वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता जॉर्जी गोस्पोडिनोव किस देश के हैं? तो दोस्तों ये हैं बुल्गारिया के, और इनकी कौन सी कृति है इसके लिए इन्हें मिला है? तो उस कृति का नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो मोस्टली बच्चों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा, तो इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 17वां प्रश्न है, यस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई नई टैगलाइन कौन सी है? दोस्तों अभी हाल ही में यस बैंक ने एक अपनी टैगलाइन लॉन्च की है, उस टैगलाइन का नाम बताना है। तो वो टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रिच। यस बैंक ने ये टैगलाइन लॉन्च की है। 18वां प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है, और FAO के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 19वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मोघरा आवास योजना शुरू की? तो मोघरा आवास योजना शुरू करने वाला राज्य है उड़ीसा। मोघरा आवास योजना है क्या? तो ये आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है, और ये योजना शुरू की है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा। आज का 20वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दे दी है? दोस्तों कौन सी नीति है? लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई। तो इसको मंजूरी देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। अच्छा ये योजना है क्या लिंग समावेशी पर्यटन नीति? तो पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना चालू की गई है। योजना का नाम है लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। नेपाल में आयोजित NSCCABA महिला वॉलीबॉल चैलेंजिंग कप 2023 की विजेता टीम कौन सा देश है? तो ये विजेता टीम है भारत की। भारत की जो महिला वॉलीबॉल चैलेंजिंग कप जीतने वाली टीम बनी है। 22वां प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र में भारत की विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना के लिए स्वीकृत निवेश राशि क्या है? तो सहकारी मंत्री कौन है? अभी सहकारी मंत्री हैं वह गृह मंत्री हैं अमित शाह। लेकिन इसके लिए कितनी धनराशि निवेश की गई है? तो वो धनराशि है 1 लाख करोड़ रुपया। सहकारी क्षेत्र में भारत की विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना है, वो कितने रुपए की है? तो वो है 1 लाख करोड़ रुपए की। 23वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम शुरू किया है? उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने अपने राज्य के युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया है। तो वो चलाया है दोस्तों उड़ीसा ने। उड़ीसा ने उस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो कार्यक्रम का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। इस नाम से एक योजना चलाई है जिससे युवाओं को AI के बारे में जागरूक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन किस भारतीय राज्य में आयोजित होने वाला है? कौन सा सम्मेलन दोस्तों? भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे। तो ये सम्मेलन आयोजित होने वाला है मेघालय में। और इसको सम्मेलन को कौन आयोजित कर रहा है? तो भारत का विदेश मंत्रालय और एशियाई संघ, ये दोनों मिलकर इस सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं। और कहां पे होने वाला है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में।
25वां प्रश्न है, नई लिबरेशन फॉर गैलरी, नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किस शहर में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में किया गया है? एक जो नई लिबरेशन वॉर गैलरी है, इसका उद्घाटन किया गया है भारत में। तो भारत के किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है ढाका में। और इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि हैं बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान। भारत और वियतनाम ने अपनी तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की है? तो दोस्तों वो आयोजित की है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो अहमदनगर का शहर का नाम अब क्या हो गया? अहिल्यानगर। और दोस्तों ये किया है महाराष्ट्र ने। 18वीं सदी की मराठा रानी थी अहिल्याबाई होलकर, तो उनको सम्मानित करने के लिए अहमदनगर का नाम बदलकर अब कर दिया गया अहिल्यानगर। 28वां प्रश्न है, किस बैंक ने अश्वनी कुमार को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? तो उस बैंक का नाम बताना है। तो बैंक का नाम है यूको बैंक। 29वां प्रश्न है, किस राज्य ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की है? तो दोस्तों आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए मेघालय सरकार ने एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की है। ये किसकी यहाँ एक पार्टी है मेघालय में, वॉइस ऑफ पीपल पार्टी, जिसे बीपीपी कहते हैं। उसने इसके लिए बोला, धरना प्रदर्शन किए या आग्रह किया, तो उसके आधार पर मेघालय की सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा करने के लिए वहां पर एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की है। 30वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू करने वाला है दोस्तों महाराष्ट्र। किसानों को सालाना कितने हजार रुपए दिए जाएंगे? 6,000 रुपए देगा महाराष्ट्र। और तो उसी योजना का नाम है नमो शेतकारी महासम्मान योजना। आज का 31वां प्रश्न है, SECI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों SECI की फुल फॉर्म भी बतानी है और इसके प्रबंध निदेशक का नाम भी बताना है, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इन्हें जिन्हें प्रबंध निदेशक हैं वो हैं अजय यादव। अजय यादव को SECI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और SECI की फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म क्या है SECI की? सोलर, S से सोलर, E से एनर्जी, C से कॉरपोरेशन और I से ऑफ इंडिया। ये लिमिटेड कंपनी है। इसके प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं अजय यादव। 32वां प्रश्न है, किस देश ने ट्रेन द्वारा कवर किए जा सकने वाले छोटे मार्गों के लिए घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी जहां पर हम 1-2 घंटे के दौरान ट्रेन से पहुंच सकते हैं, वहां पर घरेलू उड़ानों में प्रतिबंध लगा दिया है। वहां आप घरेलू उड़ानों के द्वारा नहीं जा सकते। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो ऐसा करने वाला देश है फ्रांस। फ्रांस ने कहा है, एक अपने यहाँ अध्यादेश या कानून पास किया है कि जहां 2.5 घंटे की यात्रा ट्रेन के द्वारा संभव है, वहां पर घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 33वां प्रश्न है, उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कौन बन गई हैं? तो दोस्तों वो बनी है शालिनी सिंह। आज का 34वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने MSME के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने MSME के लिए ये अभियान शुरू किया है। तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है MSME में युवाओं की रुचि को निर्धारित करने के लिए। आज का 35वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान के साथ ऐसा किया है अपने आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए या गहरा करने के लिए। 36वां प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाना तय है? तो दोस्तों वो हैं 1275 स्टेशन ऐसी हैं जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। 36वां प्रश्न है, भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी
जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों भारत ने अपने जो चिर प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, उसको हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है। आज का 38वां प्रश्न है, किस देश में वार्षिक मुद्रास्फीति दर रिकॉर्ड 37.97% तक पहुंच गई है? तो दोस्तों इस देश का नाम बताना है जहां पर मुद्रास्फीति है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है 37.97% तक। तो दोस्तों उस देश का नाम भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी बहुत महंगाई है और वहां पर मुद्रास्फीति है वो रिकॉर्ड स्तर पर है। 39वां प्रश्न है, किस राज्य ने सभी घरों के लिए पहली 100 यूनिट बिजली का शुल्क माफ कर दिया है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस घोषणा का भी शुरुआत किया है कि जो किसी भी घर में जो पहली 100 यूनिट होंगी बिजली की, उन्हें शुल्क माफ कर दिया गया। यानी कह सकते हैं हम कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। आज का 40वां प्रश्न है, 3 साल पहले लॉन्च होने के बाद से दिशा मोबाइल ऐप को कितने करोड़ पंजीकरण प्राप्त हुए? दिशा मोबाइल ऐप, तो दिशा मोबाइल ऐप को 1.17 करोड़ पंजीकरण प्राप्त हुए हैं जब 3 साल पहले ये लॉन्च किया गया था। तो दिशा मोबाइल ऐप क्या है? तो आंध्र प्रदेश की दिशा मोबाइल ऐप है। आंध्र प्रदेश ने दिशा मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया था। 41वां प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय किस भारतीय शहर में खोला जाएगा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का कार्यालय, तो दोस्तों ये खोला जाएगा नई दिल्ली में। 42वां प्रश्न है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के द्वारा। 43वां प्रश्न है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस आईआईटी ने HCL टेक के साथ साझेदारी की है? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आईआईटी ने, यानी उस आईआईटी का नाम बताना है जिसने HCL टेक के साथ साझेदारी की है। उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्षेत्र। तो दोस्तों उस आईआईटी का नाम है IIT खड़गपुर। खड़गपुर ने HCL टेक के साथ ये साझेदारी की है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए। 44वां प्रश्न है, किस देश ने सत्य और सुलह तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उस देश का नाम बताना है जिसने सत्य और सुलह तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी से। ये एक फ्रांसीसी कंपनी है और ये 30,000 करोड़ रुपए का ये अनुबंध किया है इस कंपनी ने, जो भारत को 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी। 46वां प्रश्न है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस भाषा में पहला ओपन एक्सेस पाठ्यक्रम बनाने के लिए सहयोग किया है? तो दोस्तों ये भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ओपन एक्सेस पाठ्यक्रम बनाने का विचार किया है। 47वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से वॉइस बैंकिंग समाधान लॉन्च करने के लिए किस आईआईटी रिसर्च पार्क और इंक्यूबेशन सेल के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये साझेदारी की है आईआईटी मद्रास के साथ। उद्देश्य क्या है? जो अनपढ़ और दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उनकी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए ये वॉइस बैंकिंग समाधान लॉन्च किया गया। 48वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पनडुब्बी कीचड़ ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो दोस्तों देश का नाम बताना है जहां पर पनडुब्बी कीचड़ ज्वालामुखी की खोज की गई है। तो दोस्तों उस देश का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे में एक बेरेंट सागर में बियर द्वीप है, उसके पास में पनडुब्बी कीचड़ ज्वालामुखी की खोज की गई है। 49वां प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्ट सोलो किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित हैं अर्जेंटीना से। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसकी पहली महिला महासचिव हैं, तो उनका नाम है सेलेस्टे सोलो और ये किस देश की हैं? तो दोस्तों ये अर्जेंटीना की हैं। आज का 50वां प्रश्न है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL में प्रबंध निदेशक का पद किसने संभाला है? तो दोस्तों ये पद संभाला है संजय वर्मा ने। संजय वर्मा मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। 51वां प्रश्न है,
मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस भारतीय शहर में स्थित है, जिसे बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में पहचाना गया है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। देश में ये अपनी तरह का पहला केंद्र है जो हमारे जितने भी बांध बनाए गए हैं उनकी भूकंप से सुरक्षा के लिए काम करता है कि उन्हें जब कभी भूकंप आए तो उनकी किस तरीके से सुरक्षा हो सकती है, इसके लिए काम करता है मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और ये किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। 52वां प्रश्न है, जर्मनी में IMF-SF विश्व कप जूनियर में स्वर्ण पदक जीतने वाले सन्याम किस भारतीय शहर से हैं? दोस्तों अभी हाल ही में जर्मनी में ISSF विश्व कप जूनियर कप हुआ है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है सन्याम ने। तो ये किस भारतीय शहर से हैं? तो दोस्तों ये हैं चंडीगढ़ से। आज का 53वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मिशन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों ये बढ़ाया है सूडान में। क्यों बढ़ाया गया है? उसका रीजन है वहाँ संघर्ष बिगड़ने के कारण, वहाँ लगातार गुटों में संघर्ष हो रहा है आपस में, तो उस संघर्ष को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसने वहाँ पे जो मिशन है उस 6 महीने के लिए और एक्सपेंड कर दिया है। अगला प्रश्न है, रुपए का विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था जब 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे? तो दोस्तों वो किया गया था 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि भारत में विमुद्रीकरण लागू कर दिया गया। 55वां प्रश्न है, भारतीय एथलीट एसो अल्वेन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों एसो अल्वेन है एक साइकिलिस्ट हैं, एक साइकिल चालक हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने जर्मनी के डुडेनहोफेन में कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय एथलीट है एसो अल्वेन, ये कौन है? साइकिलिस्ट है। 56वां प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसके एक नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों ये कार्यभार संभाला है अमरेंद्र प्रकाश ने। पहले सेल से पहले, यानी जो सेल से पहले ये बोकारो स्टील प्लांट के अध्यक्ष और CEO थे, यानी प्रबंध निदेशक थे। अब इन्हें सेल का बनाया गया है अध्यक्ष। नाम क्या है? अमरेंद्र प्रकाश। 57वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति योजना का प्रस्ताव रखा है? जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए शांति योजना का प्रस्ताव रखा है इंडोनेशिया ने। और इंडोनेशिया में रक्षा मंत्री हैं प्रबोवो सुबियांतो, उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। 58वां प्रश्न है, किस कंपनी ने देश में 6000 छात्रों और 200 शिक्षकों को डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने किया है कि 6000 छात्रों को और 200 शिक्षकों को डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। आज का 59वां प्रश्न है, रामायण महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो रामायण महोत्सव का आयोजन किया रहा है छत्तीसगढ़ में। आज का 60वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई PM स्वनिधि योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों PM स्वनिधि योजना का पूर्ण रूप है स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि। इसे ही बोलते हैं PM स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि। 61वां प्रश्न है, तैयब एर्दोगन जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में नए कार्यकाल के लिए शपथ ली है, ये किस देश से संबंधित हैं? तैयब एर्दोगन, तो ये दोस्तों संबंधित तुर्की, ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने नए कार्यकाल के लिए शपथ ली है। 62वां प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन किस शहर में होगा? दोस्तों समापन होगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित हुआ है, लेकिन यहाँ समापन की बात की गई है तो समापन होगा उत्तर प्रदेश की वाराणसी में, जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है। 63वां प्रश्न है, किस राज्य ने आज तक संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे व्यापक प्रतिबंध लागू किए हैं? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है टेक्सास। टेक्सास ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे व्यापक प्रतिबंध लागू किए हैं। डायमंड लीग कहाँ आयोजित होने जा रही है? तो दोस्तों डायमंड लीग आयोजित होने जा रही है कतर के दोहा में।
और जहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। 65वां प्रश्न क्या है, अमा अता एदू जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो अमा आता एदू हैं, वे दोस्तों एक लेखक हैं और क्लासिक द डिप्लोमा ए होस्ट इन चैलेंज पश्चिम अफ्रीका के स्कूलों में ये पढ़ाया जाता रहा है। इनका एक चैप्टर है, एक किताब है जिसे पश्चिमी अफ्रीका के स्कूलों में काफी पढ़ाया जाया गया है। तो ये लेखक हैं एमा एता एदू जिनका हाल ही में निधन हो गया। 66वां प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WHO के नए अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। तो दोस्तों ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से। इन्हें 2023 से लेकर 2027 तक 4 साल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। आज का 67वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो दोस्तों वो शामिल हुआ है अपना देश भारत। भारत अभी हाल ही में केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ है। 68वां प्रश्न है, लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। और ये आयोजन किसने किया है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों आज की वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, नियमों के उल्लंघन पर RBI ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो लगाया है 2.20 करोड़ रुपए का जुर्माना। किसने लगाया है? RBI ने। दोस्तों RBI के अध्यक्ष कौन है? तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी RBI के अध्यक्ष कौन है। आज का अंतिम प्रश्न है, किस बैंक ने देवदत्त चंद्र को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? किसे? देवदत्त चंद्र को। तो दोस्तों ये बने बैंक ऑफ बड़ौदा के। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मंजूरी दी है तो दोस्तों वो है श्रीलंका। श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने इस तरीके के प्रस्ताव को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। 45वां प्रश्न है, रेल कंपनी एल्स्टॉम जो 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी, यह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों रेल कंपनी जो एल्स्टॉम है वह संबंधित है फ्रांस